ईवीएम तो मैं 2003 से मुझे भरोसा नहीं है ईवीएम पर। क्योंकि बात यह है, हमने बटन दबा दिया, पता ही नहीं पड़ा वोट कहाँ गया। मूल बात यह है कि जिस मशीन में चिप लगी है वो हैक होने की संभावना उसमें रहती है। हर चुनाव के बाद ईवीएम का मुद्दा एक न एक बार जरूर उठता है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने तो इस बार ईवीएम को लेकर ट्विटर पर सबूत ही पेश कर दिए हैं। हम ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब 3 दिसंबर को एमपी में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई और 163 सीटें जीत ली, कांग्रेस को सिर्फ 66 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस को यहां उम्मीद थी कि कम से कम एमपी में कांग्रेस की सरकार जरूर बनेगी। लेकिन जो सीट का आंकड़ा था वो पिछले बार से बहुत कम हो गया। पिछली बार कांग्रेस को यहाँ 114 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार सिर्फ 66 सीटें मिली। इसके बाद ईवीएम का मुद्दा उठा और दिग्विजय सिंह एक्टिव हो गए। ट्विटर पर बीते 4 दिसंबर से वो लगातार इसे लेकर ट्वीट कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग तक से उन्होंने सवाल किया है और जवाब भी मांगा है। उन्होंने सबूत भी पेश किए हैं। कुछ पुराने बीजेपी से जुड़े स्क्रीनशॉट उन्होंने शेयर किए हैं। इसके अलावा दिग्विजय के अलावा पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने भी जिला प्रशासन कलेक्टर को लेकर सवाल उठाए हैं। इसके अलावा कमलनाथ ने भी काले धन के इस्तेमाल को लेकर इशारा कर दिया है। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने सबसे पहले 4 दिसंबर को शाम को पहला ट्वीट किया और लिखा, पोस्टल बैलेट्स के जरिए कांग्रेस को वोट देने वाले और हम पर भरोसा जताने वाले सभी मतदाताओं का धन्यवाद। तस्वीरों के आंकड़े में एक प्रमाण है जो ये बताता है कि पोस्टल बैलेट के जरिए हमें यानी कांग्रेस को 199 सीटों पर बढ़त है, जबकि इनमें से अधिकांश सीटों पर ईवीएम काउंटिंग में हमें मतदाताओं का पूर्ण विश्वास न मिल सका। ये भी कहा जा सकता है कि जब तंत्र जीतता है तो जनता यानी कि लोग हार जाती है। हमें गर्व है कि हमारे जमीनी कार्यकर्ताओं ने जी जान से कांग्रेस के लिए काम किया और लोकतंत्र के प्रति अपने विश्वास को पुख्ता किया। दिग्विजय सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने एक और ट्वीट करते हुए लिखा, ट्विटर लिमिटेशंस की वजह से कुछ आंकड़े छूट रहे हैं। मेरी कोशिश है कि सभी 230 सीटों के आंकड़े यहाँ पोस्ट कर सकूं। अगले ट्वीट में दिग्विजय सिंह ने लिखा, अब कुल 230 सीटों के आंकड़े आपके पास हैं। पोस्टल बैलेट के जरिए कांग्रेस और बीजेपी को पड़े वोटों की संख्या विश्लेषण के लिए प्रस्तुत है। सोचने की बात यह है कि जब जनता वही है तो वोटिंग पैटर्न इतना कैसे बदल गया। इसके बाद अगले ही दिन दिग्विजय सिंह ने एक और ट्वीट किया और ईवीएम मशीन को लेकर सवाल उठा दिया। उन्होंने अपने ट्वीट में एक न्यूज़पेपर आर्टिकल को शेयर करते हुए लिखा, चिप वाली किसी भी मशीन को हैक किया जा सकता है। मैं 2003 से ही ईवीएम से वोटिंग का विरोध करता रहा। क्या हम इस बात की इजाजत दे सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र को पेशेवर हैकर्स नियंत्रित करें? ये मूल सवाल है जिसका जवाब सभी राजनीतिक दलों को देना चाहिए। माननीय चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट, क्या आप कृपया हमारे लोकतंत्र की रक्षा कर सकते हैं? दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट के साथ एक पुराने न्यूज आर्टिकल को भी शेयर किया है जिसमें कहा गया है कि बीजेपी ने हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार बताया। ये घटना 2012 की है जब एल.के. आडवाणी ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए थे। इसके बाद दिग्विजय सिंह ने ईवीएम को लेकर तो सबूत ही पेश कर दिए। एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा, इन 2 तस्वीरों पर गौर करें। लाल बैकग्राउंड में बीजेपी कार्यकर्ता लिख रहे हैं खाचरौद विधानसभा चुनाव में किसे कितने वोट गिरे और कौन कितने वोट से जीत रहा है। महत्वपूर्ण ये है कि ये पोस्ट मतगणना से 2 दिन पहले यानी 1 दिसंबर को ही लिख दी गई थी। अब नतीजे के बाद की तस्वीर से मिलान कर लें। मध्य प्रदेश में करारी हार के बाद पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने ईवीएम पर सवाल उठाया। गोविंद सिंह ने कहा कि बीजेपी खुशियां मना रही है। पश्चिमी देशों में इस पद्धति को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है, फिर भारत में क्यों ईवीएम से वोटिंग करवाई जा रही है? मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। मुझे पहले से ही आभास हो गया था कि हारने वाला हूं। जिला प्रशासन कलेक्टर बीजेपी के एजेंट बनकर काम कर रहे थे। अब बात करेंगे एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ की। कमलनाथ 3 दिसंबर को चुनाव हारने के बाद सबसे पहले वो शिवराज सिंह चौहान से मिलने गए, उनको बधाई दी, उन्होंने हार स्वीकार कर ली। इसके बाद अगले दिन उन्होंने विधायकों से मिलने की बात कही। जब वो विधायकों से मिले उसके बाद उनका एक बयान सामने आया और बयान में उन्होंने साफ साफ कहा कि उनके कुछ विधायकों ने उनको खबर दी है कि उनके गांव में 50 से भी कम वोट पड़े हैं। उनका संकेत साफ था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका गांव, जहां जो आपका क्षेत्र है, वही आपको इतने कम वोट मिले हो। तो इसके पीछे उन्होंने ये भी कहा कि जो एग्जिट पोल के दावे थे वो
एक तरीके से माहौल बनाने के लिए था, क्योंकि नतीजे तो पहले ही डिसाइड हो चुके थे। कमलनाथ ने क्या कहा, आप सुनिए। देखिए, ये तो आप लोग भी जानते हैं क्या माहौल था, तो मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? आप पब्लिक से पूछिए। मुझे अभी कुछ विधायक मिले सुबह, कहते मेरे अपने गांव में मुझे 50 वोट मिले। ये कैसे हो सकता है? कहते मेरे अपने गांव में, और घर से मैंने देखा। सर, एग्जिट पोल जिस तरीके से सामने आया, क्या आपको लगता है एग्जिट पोल एक कुरहा है? कारण कई कांग्रेसी लोग बोल रहे हैं एग्जिट पोल तो माहौल बनाने के लिए किया था जी। जिसको परिणाम पहले से पता था जी, उसने एग्जिट पोल का बनाया हुआ। खैर, बता दें फिलहाल मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी को 163 सीटें मिली है और वही कांग्रेस को 66 सीटें मिली है। एक अन्य सीट दूसरे दल में गया है, भारतीय आदिवासी पार्टी। लेकिन एक और चीज यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हर बार चुनाव में यहां दूसरे दल या निर्दलीय कैंडिडेट्स होते हैं, उनका जो वोट शेयर होता है वो पूरी तरीके से बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ है। क्योंकि बीजेपी का जो वोट शेयर है, जो पिछली बार 41% के आसपास था, वो इस बार 48% हुआ है। अन्य दलों को जो वोट मिलते थे, जो पिछली बार यानी कि 2018 में जहां अन्य दलों को 18% के आसपास वोट शेयर मिला था, वो इस बार उनको सिर्फ 11% वोट शेयर मिला। वही कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का वोट शेयर इस बार भी उतना ही है जितना पिछली बार था। लगभग 40.9% वोट शेयर 2018 में कांग्रेस को मिला था, यानी कि कांग्रेस का कोर वोटर उनके साथ आज भी जुड़ा हुआ है। ये मुद्दा अभी कांग्रेस के तमाम नेता उठा रहे हैं, एक दूसरे पर ब्लेम गेम खेल रहे हैं। अब क्या नतीजा निकलता है, जो दिल्ली में बैठक होगी कमलनाथ की, उस पर क्या फैसला आता है? क्या उनको इस्तीफा मांगने के लिए कहा जाता है? क्योंकि छिंदवाड़ा हालांकि जो उनका गढ़ है, वहां पर 7 सीटें कांग्रेस ने बचाई है। तो ऐसे तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। देखना होगा कि इस पर आने वाले दिनों में क्या कुछ फैसला आता है। क्या चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम का मुद्दा फिर से उठता है, ये भी देखने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।